बात बेटियों की, आधी आबादी की, जो पूरे समाज और देश के लिए दिशा और दशा तय करती हैं, जिसके बिना ना तो कोई तस्वीर मुकम्मल होती है, ना ही घर, ना ही परिवार, ना समाज, ना देश। वैसे अब तक आपने ऐसा भी समाज देखा होगा जहां घर में लड़की के पैदा होने को अभिशाप मानते हैं। शायद समाज में अब भी ऐसे लोग होंगे जो बेटी की चाहत में जन्म से पहले ही बेटियों को मार देते होंगे। लेकिन इन सब के बीच देश के लिए एक सुकून भरी खबर आई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 अगर उसकी बात करें, उसके आंकड़ों के मुताबिक देश में पहली बार महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा हुई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देश में पहली बार 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 सेक्स रेशो शहरों की तुलना में गांव में ज्यादा है। ये और अच्छी बात है। यहां पर देखें, जरा इसको चेंज करें। गांव में 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं, शहरों में 985 महिलाएं। एक और चीज, 2015-16 में 1000 पुरुषों पर 991 महिलाएं थी। ये महज आंकड़े नहीं है, वाकई बदलाव की तस्वीर है जिसका असर धीरे धीरे दिखेगा। पिछले 5-6 दशकों में केंद्र, राज्य सरकारों और कई संगठनों ने बेटियों को बचाने के लिए कई बड़ी पहल की। आपने सेल्फी विद डॉटर, मेरी बेटी मेरा अभिमान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगन जरूर सुने होंगे, क्योंकि बेटियों को लेकर एक सच ये भी है। साल 1961 में भारत में 7 साल से कम उम्र वाले बच्चों में 976 लड़कियों पर 1000 लड़के थे। सोचिए आप जरा, 60 साल पहले ही हालात चिंताजनक थे, लेकिन इसमें वक्त के साथ सुधार कभी नहीं हुआ। 2001 की जनगणना रिपोर्ट में 1000 पुरुषों पर 927 महिलाएं थीं। 2011 की जनगणना में तो यह आंकड़ा और नीचे चला गया। जनगणना में प्रति 1000 पुरुष 914 महिलाएं थीं। ये बेटियों के लिए अच्छी खबर है। देश में बेटी बचाओ तो सफल हुआ, लेकिन इस खबर के साथ दो फिक्र की बातें सामने आ रही हैं। उसको भी जरा ध्यान से देखें। सर्वे के मुताबिक देश में 71.5% महिलाएं ही सक्षम हैं। अब ये चिंताजनक बात है। सिर्फ 41% महिलाएं ही 10 साल से ज्यादा स्कूल की शिक्षा हासिल कर पाती हैं। 59% महिलाएं 10वीं से आगे पढ़ ही नहीं पाती। गांव में तो 33.7% महिलाएं ही 10वीं से आगे पढ़ सकें। 20 से 24 साल की 23.3% महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले हो गई। तस्वीर बिल्कुल साफ है। आबादी में महिलाओं के अनुपात में भले ही बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हों, लेकिन अभी तक उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुई है। चिंता की सबसे बड़ी बात यह है, और इस पर जरा गौर करें, देश में पहली बार प्रजनन दर 2.1 से नीचे आई है। खास बात यह है कि 2.1 से कम प्रजनन दर को घटती आबादी का सूचक माना जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। अनुमान है कि चीन की आबादी घटने लगी है। दुनिया के कुछ देशों की आबादी में बदलाव हो रहा है। चीन, जापान, इटली, ब्राजील, ये वो देश हैं जहां बड़ी आबादी बुजुर्ग हो रही है। साथ ही प्रजनन दर में भी कमी आ रही है। अभी भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। ये गौर करने वाली बात है। दुनिया का सबसे युवा देश है भारत। यानी कुल मिलाकर शक्ति, देश की युवा शक्ति ही विकास की भूमिका एक बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसे में बेटी बचाओ के साथ ही बेटी पढ़ाओ पर जोर देने की जरूरत है। घटती आबादी के संकेत को दुरुस्त करने की जरूरत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।